गुजरात में हुए एयर इंडिया के विमान के बड़े हादसे में 250 से अधिक 260 या 262 लोगों की स्वर्गवास होने की सूचना है। बड़ा दुखद भी है, बड़ा कष्टकारी भी है, सीखने वाला भी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, यह भी समझने वाला है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी कल गए थे, आज मैं टीवी देख रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे हैं। चिंता, गंभीरता सब तो है, व्यवस्थाएं सब खड़ी हो रही हैं, परंतु ये ऐसी हानि है जो इर्रिवर्सिबल है, वापस कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। सरकारी तौर पर तो जो आवश्यक सहायता होगी, मैं सोचता हूँ कि कहीं कोई बात ही नहीं है, वो तो ठीक होकर ही रहेगा। मैं अपनी तरफ से भी सारे ही लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। घर वालों को संबल प्रदान करें, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये देखना है कि और क्या क्या चीज़ छीन लिया जाए। ये अवसर तो ठीक है, राहुल गांधी जी और क्या क्या चीज़ छीन लेंगे, इनका ये समझना पड़ेगा। दुख का विषय है। छत्तीसगढ़ में बहुत से 3000 परिवारों के दुख का विषय है। इनको मालूम था कि बीएड वालों को अगर इस दिनांक से पहले नियुक्ति दे दी जाएगी तो इनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। आज सिर्फ राहुल गांधी आ रहे हैं करके उनको बाद में नियुक्ति दी गई और सब के सब 3000 लगभग लोगों के नौकरी परेशानी में पड़ी। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने उनको सहेजा है, उनको ठीक किया है, परंतु अभी वो कमतर पद पर काम करने के लिए तैयार हुए। कहाँ बड़े बड़े पदों को छोड़कर आकर के वहाँ काम कर रहे थे, वो कमतर पद पर उनको काम कर, सिर्फ राहुल गांधी जी क्या कारण मार रहे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी अब खुद नेतृत्व कमजोर है ना? नेतृत्व कमजोर है नहीं है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी निसंदेह अनवरत जो छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहे हैं, उसके दो कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो स्थानीय नेतृत्व पर उनको विश्वास नहीं रहा होगा, परस्पर विभेद, परस्पर द्वंद्व का कारण है। और दूसरा मुझे जो लगता है वो ये है कि वो छत्तीसगढ़ की पूरी कमान अपने हाथ में लेकर के आगामी चुनाव आदि की चिंता करने वाले हैं। तो ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के ये 3000 लोग तो परिवार तो सबसे पहले खड़े होकर पूछेंगे कि आपके ही आने के कारण उनको समय पूर्वक नियुक्ति नहीं दी गई, लेट करके नियुक्ति दी गई, और आपके ही कारण ये इतने दिनों की परेशानी के बाद आप कमतर पद पर काम कर रहे हैं। इसका जवाब सबसे पहले उनको देना होगा। क्षेत्रों में जारी रहेगा और ज़्यादा तेजी से होगा, इसके लिए जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या कुछ तैयारियां सर? इतने दिनों से जवान वहाँ हैं, हर एक मौसम के लिए अनुकूल है, हर मौसम उनके लिए अनुकूल है। न कोई मौसम, न कोई जंगल, न कोई पहाड़, न कोई और बाधा। मैं सोचता हूँ कि जवानों को नहीं रोक सकता। पहले देखा जाता था राशन नहीं पहुँच पाते थे, बहुत सारी बारिश के कारण कट जाती थी, बहुत सारी इलाकों से संपर्क टूट जाता था। बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अभी तो मॉडलर ब्रिज, जो आयरन ब्रिज बनने हैं, उस पर भी काम हो रहा है, अप्रोचेबल होगा। और कोई नदी की सीमा है तो इस पार से उस पार जाना, तो उस पार कोई पाकिस्तान थोड़ा ना है, हमारा ही देश है। अभी मैं जानता नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन इसके जिसने भी ऐसा किया होगा, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बहुत स्पष्टता के साथ पुलिस के दृढ़ मनोबल के लिए कोई व्यक्ति थाने की तरफ गंभीरता से थाने को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, एक क्षण भी नहीं सहा जाएगा। पूरे ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति सरकारी भवनों को चोट पहुंचाने, सरकारी भवनों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, पूरी ताकत से कार्रवाई की जाएगी। न कोई जात धर्म की तो बात ही नहीं है, कोई पार्टी भी नहीं देखा जाएगा। बहुत ताकत से इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस का मनोबल दृढ़ होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक करने के लिए। अगर किसी ने ऐसा कहा है जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पूरी ताकत के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी।